खबर है वाराणसी से, जहां चौबेपुर क्षेत्र के चौबेपुर बाजार स्थित बृहस्पतिवार को HDFC बैंक शाखा चौबेपुर बीडीआर लान में किसान व्यापारी संगोष्ठी कार्यक्रम राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर व्यापार मंडल व HDFC बैंक के तत्वाधान में किसान व्यापारी संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि व व्यापार क्षेत्र में HDFC बैंक द्वारा जारी नई योजनाओं जैसे दुकान लोन, GST लोन, बिना GST लोन, कृषि लोन, सिबिल स्कोर बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, पेपरलेस लोन, होम लोन इत्यादि विषयों पर व्यापारियों सहित अन्य लोगों को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे मार्कंडेय ITI प्रबंधक चौबेपुर के अपूर्व कुमार तिवारी उर्फ चंदू जी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात लोन संबंधित सभी विषयों पर परिचर्चा की गई। साथ ही सभी क्षेत्रीय किसान व्यापारीगण व प्रमुख उद्यमी बंधु मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता MP जायसवाल उर्फ नन्हे, जिला अध्यक्ष जिला उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी रहे। निवेदक आशीष प्रकाश, शाखा प्रबंधक अमित गौतम, मैनेजर ब्रजेश गुप्ता, डिप्टी मैनेजर एवं अपूर्व कुमार तिवारी, चंदू जी, प्रबंधक मार्कंडेय ITI चौबेपुर, MP जायसवाल नन्हे, जिला अध्यक्ष वाराणसी, जिला उद्योग व्यापार मंडल ग्राम प्रधान चौबेपुर राघवेंद्र जायसवाल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल डॉक्टर AK पांडेय, क्षेत्रीय व्यापारीगण व किसान आदि मौके पर उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं चौबेपुर से वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय की रिपोर्ट। जो है गति दिया जाए विकास के मुख्य धारा को, जो कि हम लोग इस बैंक के माध्यम से अब व्यापारी को किसी भी चीज को समझना है, लीगल और कैसे समझना है उसको आप बैंक से करेंगे। कोई भी काम व्यापार हो, चाहे अनसिक्योर्ड आपके पास पेपर हो ना हो, GST हो ना हो, एक बार आप बैंक से जरूर संपर्क करेंगे। कोई भी काम करने से पहले आपके चौबेपुर में बहुत सारे बैंक आ गए हैं जहाँ पे कोई भी सिस्टम से काम होगा और सिस्टम के अंतर्गत ही आप काम करें, और सिस्टम में आप रहेंगे तो आपके साथ कभी धोखाधड़ी और फ्रॉडगिरी नहीं होगा। और आप कहीं भी पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए आपको जो है कि एकदम लिमिटेड कंपनी जो है, जो हमारे सर्विस में रोज जमा कर दीजिए, उसमें पैसा जमा कर मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है। कल का लगभग 50 लाख रुपए का शिकायत में देना है। अब बैंक मैनेजर से बात करिए, आपको हर चीज मुहैया होगा, चाहे कृषि होगा, चाहे बिजनेस होगा, चाहे आपके पास GST हो, चाहे न हो, आप छोटे व्यापारी हो, मध्यम लघु उद्योग हो, कोई भी प्लांट लगाना हो, आप बैंक के साथ चलिए और कदम से कदम मिलाकर बैंक आपके साथ है। कृषि, व्यापारी और बैंक एक दूसरे के पूरक हैं। वी आर द बैकबोन ऑफ ए कंट्री। कोई भी देश की इकोनॉमिकल व्यवस्था को अगर बढ़ाना है तो बिना व्यापारी को, बिना बैंक के यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बात समझिए, इस चीजों को आपको समझना है और इस चीजों के बारे में आपको समझना है। इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है और इसको एक्सपर्ट इसीलिए into 30 कितना हो गया 75,000। अगर आपके अकाउंट में महीने के एक दिन में 75,000 रुपया पड़ा हुआ है और रात में रुका हुआ है, दूसरे दिन अगर पैसा निकल भी जाता है तो 2,500 रुपए के हिसाब से पूरे महीने का एवरेज मेंटेन कर दिया है। यही अगर आपका अकाउंट जो 10,000 वाला मेंटेन करने वाला है, तो अगर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए किसी एक दिन पड़ा रह गया तो वो मेंटेन कर लिया। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में एक दिन पड़ा रह गया, वही 2 दिन पड़ा रह गया, वही 3 दिन पड़ा रह गया, तो भी आपका एवरेज मेंटेन हो गया। तो AMB पहले तो हमको अपना अकाउंट पता होना चाहिए। यहाँ पे हम अपने स्टाफ से बोलेंगे कि हम लोग की भी गलती होती है कई बार कि हम लोग को लगता है कि हम तो बता चुके हैं। ये हम अपने स्टाफ के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग को लगता है, लेकिन हमारा काम वहाँ पे खत्म नहीं रहता कि हम बता चुके। कस्टमर समझा है कि नहीं समझा, कस्टमर उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ AMB का मतलब ये होता है। कई लोग यहाँ पे सोचते हैं और हर जगह ये प्रॉब्लम है, शहर में भी ये प्रॉब्लम है कि अरे 25,000 तो मेरे अकाउंट में था एक दिन, लेकिन 25,000 का एवरेज निकल के नहीं आया। तो सबसे पहले तो कोई भी लोन अगर हम जो स्पेशली जो 10 सेकंड वाली बात कर रहे हैं, जो इमीडिएट इंस्टॉल लोन की बात कर रहे हैं, उसमें आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो 6 महीने के बाद से अगर आपका सिविल सही है तो आपके अकाउंट में ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। आप आगे बताओ। इसमें ऐसा है